आदि मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। ये जो भी अम्मा और पापा के बीच में हो रहा है, इट्स नॉट राइट। सुनो, तुम स्ट्रेस मत लो ज्यादा, सब ठीक हो जाएगा। दवाई ले लो और थोड़ी देर रेस्ट कर लो प्लीज। मुझे नहीं रेस्ट करना है। अच्छा ठीक है, बस्ती चले? हाँ, वहाँ पे देख लें ऑर्डर्स रेडी हुए हैं या नहीं। नहीं, आई डोंट फील लाइक गोइंग एनीवेयर। मुझे घर पे ही रहना है। जैसे तुम्हें ठीक लगे। उस रात लॉन्च में तो तूने गड़बड़ कर दी, पर अब एक चांस और है तेरे पास। मुझे 1 घंटे में प्रताप चौक पे मिलो, और हाँ, इस बार किसी को साथ मत लाना। आदि, क्या हुआ? तुम जाने से चुप क्यों हो गए? नहीं, वो वर्कशॉप से इंचार्ज का मैसेज आया, वो कुछ कपड़े रेडी हो गए हैं तो मैं सोच रहा हूँ देखा दूँ। ठीक है, तो एक काम करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, तुम यहीं पर ही रुको। इशमा और पापा आएंगे ना, तो बाय चांस वापस से उनका कोई झगड़ा ना हो जाए, तो किसी का तो घर पे रहना जरूरी है, राइट? स्ट्रेस मत लो, मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? आदि, मैं स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ, पर तुम्हें क्या हुआ? इतने टेंस क्यों लग रहे हो तुम? मैं कहाँ टेंशन में हूँ, मैं बिल्कुल भी टेंशन में नहीं हूँ। तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है? तो तुम दादी के पास बैठ जाना, नहीं तो पता नहीं अकेले क्या क्या सोचती रहोगी, ठीक है? मैं आता हूँ जल्दी, ओके? संभाल के, आराम से, आराम से, आराम से, संभाल के, ज्यादा ही नहीं। आप यहाँ बैठिए पापा, आराम से, संभाल के। हाय अब्बा, क्या हो गया? क्या हुआ अंकल जी? क्या हुआ अंकल जी? दादू? हाय रब्बा, अच्छा बड़ी ज्यादा चोट लगी है। दोषी जी, कुछ नहीं हुआ, बस क्या हुआ क्या अंकल जी? हल्की सी मोच आई है, ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। भाई, ये चोट कैसे लगी दादू? कैसे दादू? अरे अच्छा है आप सब घर पे ही हैं। वो मैं डेंचर्स भूल गई थी अपने, तो वो लेने आई थी वापस। अब इशिता, वो रखा हुआ है। हाँ, ओके बाय। अरे इशिता, जी? तुमने फिर से कपड़े बदल लिए? वही साड़ी पहन ली? साड़ी? मैं तो यही साड़ी पहन के गई थी क्लिनिक में, यही पहन कर आई हूँ वापस। आप पापा जी, पैर पे क्या हुआ? आपको चोट लगी है? कैसे? बस करो इशिता, बंद करो अपना ये नाटक। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से कैसे हुआ ये? वो पैकेट कैसे घुमा दिया तूने? मेरा एक्सीडेंट हो गया था, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई और उस हड़बड़ी में पता नहीं चला वो पैकेट कहाँ खो गया। पता नहीं कौन उठा ले गया। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी भाई, माफ कर दो। पता है तुझे कितना कीमती माल था उस पैकेट में? हैं? दोबारा ऐसी गलती करने के लिए जिंदा ही नहीं बचेगा तू। नहीं नहीं नहीं, नहीं भाई नहीं। भाई तेरी इतनी हिम्मत शमशाद? भाई बस यही है जो हमें वो पैकेट वापस लाके दे सकता है, और इसे पुलिस ने देखा भी नहीं है भाई। हम कुछ भी करेंगे भाई और वो पैकेट वापस लाएंगे। भाई मैं वो पैकेज लेके आऊंगा भाई। मुझे एक मौका दे दो भाई, बस एक मौका भाई। तेरे कहने पे छोड़ रहा हूँ उसे। अगर पैकेट वापस नहीं लाया तो नहीं छोड़ूंगा। जी भाई। समझा दे। शमशाद भाई, आज तुमने मेरी जान बचा ली। अबे मेरा शुक्रिया अदा करना छोड़, अगर अपनी जान प्यारी है ना तो वो पैकेट ढूंढ के ला, वरना तुझे मैं तो क्या कोई भी नहीं बचा पाएगा भाई से, समझा? चल निकल। एक मिनट पापा जी, आप क्या बोल रहे हैं? मैंने साड़ी बदल ली है, किसी का मेरी कार से एक्सीडेंट हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और मैं ये सब करूंगी क्यों? ये सब देखकर मैं भी हैरान हुआ था। सोच रहा था कि तुम ऐसा क्यों करोगी, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आया था। लेकिन वहां जाके जो कुछ भी देखा वो देखकर मैं और ज्यादा हैरान हुआ। तुम्हारा उस बूढ़े आदमी के साथ एक्सीडेंट हुआ और ऊपर से तुमने उसे डांटा और वहां से चली गई। What? एक मिनट, किसी का मेरी गाड़ी से पहले एक्सीडेंट हो और उसके बाद मैं उन्हें ही डांटूं, ऐसा कौन करता है? हाँ, यही सब देखकर मैं भी हैरान हुआ था कि इशिता ऐसे कैसे कर सकती है। उसे एक्सीडेंट हुआ, उसकी मदद करने के बजाय तुम उसे डांट कर वहां से चली गई। तुम्हें मैंने पीछे से आवाज भी लगाई, लेकिन तुम नहीं रुकी। तुम्हारे पीछे भागते भागते मुझे ये चोट लगी, इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारी वजह से हुआ है। पापा जी,
देखिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो क्लिनिक में थी, काम कर रही थी। मुझे लगता है आपको ना देखने में कोई गलती हुई है। मदरसन ड्रामा बंद कर अपना। मैं कल रात से ये बोल रहा हूँ कि मैंने तुझे क्लब में देखा था, सिर्फ मैंने नहीं मनी ने भी तुझे वहां देखा था। फिर आज पापा ने तुझे कहीं और देखा। हम सब तो पागल नहीं हो सकते ना। There has to be a fact to this. तू क्या छुपा रही है बता ना। मुझे नहीं मालूम आपने किसे देखा था, कौन था वो, लेकिन वो मैं नहीं थी, ये बात तो तय है। मैं क्लिनिक में थी। झूठ मत बोलो इशिता, मैं सही बोल रहा हूँ। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी, हाँ नन्या। डॉक्टर इशिता आप अपना फोन कार में ही भूल गई थी। थैंक यू। आपको किसी का फोन आया था, अगर आपने डेंचर्स ले लिए हैं तो हम चलें, हमें वापस क्लिनिक जाना है। पेशेंट्स हमारा वेट कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली तुम सही टाइम पर आई हो। कौन है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? समझ ही नहीं आ रहा है यार कुछ भी। तू यहाँ क्या कर रहा है? भाई मैं तो तुझे देखा तो तेरे पीछे पीछे आ गया, और तू यहाँ चाय की टपरी पे अकेले चाय पीने आया है? नहीं वो एक्चुअली यार वो आलिया का बस्ती वाला प्रोजेक्ट है ना, उसके सिलसिले में किसी से मिलने के लिए आया था मैं। कोई मीटिंग थी तो उसने यहीं बुलाया, तो मैंने सोचा चलो ठीक है बैठ जाते हैं। जल्दी आ गया। तू जा तू अपना काम करना। अरे कैसी बात कर रहा है यार, इतने दिनों बाद मिले। तू एक कटिंग चाय पी ले, मैं दूध पी लूंगा। भाई एक चाय बनाओ। वो एक्चुअली बंदा आने वाला है ना, वो मैं एक बार पूछ लेता हूँ, क्या पता अभी आ जाए। हाँ पूछ। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, एक सेकंड। हाँ मैसेज तो इसी नंबर से आया था, फोन क्यों नहीं मिल रहा इसका? डिस्कनेक्टेड बता रहा है। तुमने वापस से गड़बड़ कर दी। बस अब यही तुम्हारा आखिरी चांस था। अब देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद हो जाएगी। जरा सबको बताओ कि कल रात को हम क्लिनिक में थे और आज भी हम लोग पहले क्लिनिक में थे, वहाँ से डायरेक्टली आ रहे हैं। जी डॉक्टर इशिता सच कह रही हैं, वो कल मेरे साथ क्लिनिक में ही थी। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? दादू रिलैक्स। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। मैं बस इतना कह रही हूँ कि डॉक्टर इशिता और मैं, हम दोनों साथ में ही क्लिनिक में थे, वो भी कल देर रात तक, और इवन आज भी। हम तो बस अभी डेंचर्स लेने आए थे, उसके बाद हमें वापस क्लिनिक भी जाना है। इशिता जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं नहीं, तुम्हारे मैं साथ में थे, क्लिनिक में थे, अब इसमें गलत क्या हो सकता है? राइट प्लीज ये नाटक बंद कर अपना। हम सब पागल नहीं है, अंधे नहीं है, अपनी आंखों से देखा है। या तो इसका एक ही मतलब हो सकता है, या तो तू इशिता नहीं है, या तो फिर हमसे कुछ छुपा रही है। लिसन रमन, प्लीज काम डाउन। आई थिंक आप सब लोगों को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। क्या ठंडे दिमाग से यार, ये नाटक पे नाटक करे जा रही है। कल रात को जो कुछ भी हुआ, आज जो कुछ भी हुआ, जस्ट डिस्कस इट, बात कर लो, पूरा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। जो कुछ भी है, ऐसे आर्ग्यू करने से थोड़ी कुछ मिलने वाला है। तो क्यों बातें करते रहे? यही डिस्कशंस क्यों बार बार चल रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब मैं वहाँ नहीं थी, मतलब नहीं थी, मैं अपने आप को क्यों एक्सप्लेन करते रहूं? मेरी असिस्टेंट ने बताया ना कि मैं कहाँ थी, एंड दैट इज द ट्रूथ। चलो कोई फायदा भी नहीं है, आप लोगों ने तो मन में तय कर ही लिया है। आप लोगों को लग रहा है जो आपने देखा वही सही था। छोड़ो, हम लोग चलते क्लिनिक, हमें काम बहुत है। डॉक्टर इशिता, मैंने वही किया जैसा आपने कहा था, बट आप प्लीज मेरी फैमिली को कुछ मत करना। काम तुम्हारा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। झूठ तो अभी भी काफी बोलने हैं, और जैसा मैं कह रही हूँ वैसे नहीं किया। तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हारे साथ क्या होगा? डॉक्टर इशिता, मैं आपको डबल क्रॉस नहीं करूंगी, बट प्लीज आप मेरी फैमिली को कुछ मत करना। नॉट श्योर कि इशिता क्या कह रही है। इनफैक्ट ये भी नहीं पता कि इशिता है भी या नहीं। वैसे कैसे हो सकता है कि एक ही इंसान को बार बार सब लोग देख रहे हैं अलग अलग अवतार में? मुझे नहीं लगता कि एक साथ सबको इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ओह गॉड, मेरा तो सर घूम रहा है। ऑल ऑफ दिस इज सो कॉम्प्लिकेटेड। इशिता कह रही है कि वो क्लिनिक में थी, उसकी असिस्टेंट भी कह रही है वो क्लिनिक में थी, एंड आप सब लोग अलग बात कह रहे हो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने ना सुना हुआ है कि इस दुनिया में ना एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं। उनकी शक्लें तो आपस में मिलती हैं, लेकिन ना उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं होता। माँ प्लीज यार, आप ना इशिता से दूर रहा करो, आपके दिमाग पे भी असर हो रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ ना, वो इशिता ही है। वो हमसे कुछ छुपा रही है, बस ये नहीं पता कि क्यों छुपा रही है। ओह गॉड, इशिता डेंचर्स ही भूल गई। मैं उसे देख कर आती हूँ।
इशिता आई एम सॉरी, मेरे हाथ से गिर गया। कोई बात नहीं। लेकिन ये डेंचर्स थोड़े अलग टाइप के नहीं है? मतलब क्यों? वो कुछ शाइनी शाइनी सा अंदर स्पार्कल कर रहा था। नए डेंचर्स शाइन ही करते हैं, तो अलग कुछ नहीं है। नहीं, आई सॉ, एक सेकंड मैं तुम्हें दिखाती हूँ। टाइम नहीं मेरे पास, बहुत जल्दी में हूँ, लेट हो गई थी ना। आई टॉक टू यू लेटर। ये क्या है? डेंटिस्ट में ये डायमंड? डायमंड नहीं, डायमंड्स। किसी की मदद कर रही हो इन्हें स्मगल करने में। ये सब तो इलीगल है। हम सब किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तुम लगातार बंदूक के निशाने पे हो, तुम्हारे परिवार पे तलवार लटक रही है, उससे बड़ी क्या प्रॉब्लम होगी? नहीं 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 इशिता जी, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, ना आपके बारे में और नए डायमंड्स के बारे में। वेरी गुड, मुझे तुमसे यही आशा थी। अच्छा, ये डायमंड्स शगुन को नहीं मिले। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।